अमेरिका में हिलरी और ओबामा का घमासान, संवेदी सूचकांक लगातार ऊपर की तरफ, क्रिकेट फील्ड में भारत की लगातार तीसरी हार। इन सबसे पहले एक प्रमुख खबर, आज के प्रश्न सत्र में प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा। जाहिर सी बात है विषय संवेदनशील है, नतीजा नहीं आ पाया। इस बहस को टाल दिया गया है शून्यकाल तक। आइए ताजा जानने के लिए सीधे चलते हैं पार्लियामेंट। सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। What a performance यार। Now the powerful lady, the UPA chairperson, Mrs. Sonia Gandhi. Now, the lady is not arrived yet. The person coming next is our Railway Minister, Shri Lalu Prasad Yadav. चढ़िए काजा जी, इधर यहाँ आने में लेट कर देते हैं यही साहब। अरे दूध बुड़बक, अरे वो दूध तो दूहे कंपटीशन था, ओकरे में हम गए थे। ओकरे में प्रदीप यादव आए थे और नवनीत यादव आए थे, और देखा हुआ है तो नौवा भुला रहे हो। पतरा तू का जदुआ था, मैं जना दुआ है, कौन 2 लीटर दुआ है, कौन 4 लीटर दुआ है, एगो तो 10 लीटर दूध दिया। आप कितना दूध है? 100 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। 1 लोटा। 1 लोटा? आप कौन लगी जर्सी पाले थे? धत ससुर, काहे वाहे छोड़ो, पहले ये बताओ जब हमारा नंबर आया तो गैया का जगह बैलवा के बांध दिया था। Gentlemen, this remains a mystery. Well, this remains a mystery. बैल कौन बांधा था? Okay, so who is coming next? Get in. Well, speaker has come, 2 ministers are here. Who is coming next? Get in, audience, keep guessing. The UPA chairperson, Mrs. Sonia Gandhi. The UPA chairperson. The UPA chairperson, she's there. Well, from Italy to India, from Dashyanpur to Parliament, she's all the way there. Audience, I need some more excitement here. Please shout. The Bachelor Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee. This very senior leader of BJP is right here. And person coming next is Uma Bharti, very strong opposition leader. Uma Bharti ji, please. She is there. Namak ke liye hai. Shraddha se nasar navaiye, please. राम भक्त नहीं है, तपस्विनी है, वो आ चुकी हैं। Okay, who can be the next politician? Give the music, man.
सर एक क्वेश्चन, सर आपने रितेश बाबा की लास्ट फिल्म देखी थी? सर मैं महाराष्ट्र चलाता हूँ, माया नगरी नहीं। अतः का सवाल था जय महाराष्ट्र। Well, that's it. माया नगरी नहीं, महाराष्ट्र संभालते हैं। That's it. He is the politician, the right politician we have. Okay, who can be next politician? कौन आ सकता है अब? Hello, hear the music. गवर्नमेंट झारखंड, I repeat, गुरुजी आइए, जोहार हो। गुरुजी कहाँ रहते हैं सर आप, और क्या सुन रहे हैं आजकल बारे में? घोटाले पे घोटाला। हमार भाई बंधु के हमार जोहार। कोई अपन घर में चोरी नहीं करे, और कोयला हमारा अपन घर में है। आज तक के रिकॉर्ड है कि कोल इंडिया आज तक घाटे में नहीं गया है। एक से ज्यादा हम कुछ नहीं कहा। सही कहा सर, कोल माइन घाटे में हो भी। मोदी जी कुछ अपने लोगों के लिए कुछ कहें। मारा गुजरात ने 5 करोड़ जनता ने मारा प्रणाम। मारो गुजरात वाई भाषियों तमो सांभळो। Well, everyone has come. Only one person missing. Who can be? Karunanidhi ji. FM Prime Minister, Finance Minister P. Chidambaram. Finance Minister P. Chidambaram. Welcome, sir. Well, he is third gentleman. आराम से आते हैं। सर, ऑडियंस के लिए कुछ हो जाए? यन्ना रास्कला माइंडेड। Yenna Raskala minded. Okay. The last politician to be coming is Karunanidhi, strongman, Tamil Nadu. Well, काम के प्रति वही फोकस्ड है। Look, he has gone to straight to take his seat. Now, अब आएगी व्याख्या, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये कहेंगे। पिछले सत्र में माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। इस विषय पर कार्रवाई प्रारंभ की जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, और इस क्षेत्र में हमने इस से पारित किया। इसे हम पूरे सांसद में प्रस्ताव रखा है, और इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। इसे मैं पूरे सांसदों की राय जानना चाहता हूं। सिंह जी, रिजर्वेशन देश हित में नहीं है, क्योंकि इससे देश का मेरिटोरियस फोर्स आगे नहीं आ पाएगा। अटल जी, सिर्फ कविता लिखने से देश नहीं चलता। सोनिया जी, दूसरे का भाषण देखकर पढ़ने से भी देश नहीं चलता। स्पीकर महोदय, देखिए, मेरिट का अर्थ है सो शिक्षा और धन सब कुछ है, जो कि एक्सट्रीम बैकवर्ड और बैकवर्ड जो कि अविकसित है उनके पास नहीं है। गुरुजी,
50 साल से चल रहे रिजर्वेशन के पश्चात आज भी बहुत सारे सरकारी पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। ऐसी व्यवस्था का क्या लाभ? ये जो भूखे हैं, प्यासे हैं और जो बेघर हैं, इन लोगों का समाधान सरकारी असिस्टेंस और रिजर्वेशन कर सकता है। एकरा में कोनो दुराई नहीं है। देखिए लालू जी, का मैडम गलती को है। देखिए लालू जी, अगर देश का पर कैपिटा इनकम जीडीपी को बढ़ाना है तो, और वो भी तेजी से, तो हमें रिजर्वेशन का दामन छोड़ना ही होगा। अरे मोदी जी, अटल जी, हमको एक बात बताइए, आप लोग दोनों में कितना शादी हुआ है? अरे नहीं हुआ है। शादी से रिजर्वेशन का क्या मतलब? अरे जब शादी नहीं हुआ तो मेरी आप रिजर्वेशन का कीजिए का? अरे ये बताइए, लालू जी ने शादी करके तो पूरा एक क्रिकेट टीम ही खड़ा कर दिया है। अरे लालू जी ने तो क्रिकेट टीम में खड़ा किया, आप स्टेडियम में भरना चाहते हो? पतझड़ के बाद सावन नहीं आते। अटल जी काम डाउन, आप अपने मुद्दे पे आइए। हमारा देश इंडिया सोशलिस्ट पैटर्न पे चलता है, यहाँ कैपिटलिज्म की कोई स्थान नहीं है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा मुहैया, गरीबों को शिक्षा मुहैया नहीं कराई जाती, जो कि उनका पहला हक है। परंतु रिजर्वेशन के नाम पर आज भी देश बढ़ रहा है। रिजर्वेशन एक संवेदनशील विषय है। सेंसस की आवश्यकता है, सिर्फ राजनीतिक बहस इसका समाधान नहीं है। मैडम जी जो बोलती है मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इन लोगों का हकवा छीन के आप उनका संवैधानिक हकवा छीन ले रहे हैं। का भाई गलती कहे? हम गलती नहीं कहता हूँ, झूठों का सब बोलता है, ललुआ गलती कहता है, ललुआ गलती कहता है। ललुआ कभी गलती नहीं कहता है। अरे लालू जी को घोटाला करने से फुर्सत मिले तब ना। ए मोदी चुप हो जाओ। ए लालू बैठो बैठो। आप रेफरेंस के लिए काका कलेक्टर समिति जो कि सेंसस 1981 पे बेस्ड है देख सकते हैं। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, उस रिपोर्ट को आए 25 साल हो गए हैं। उस समय तो फैमिली प्लानिंग भी नहीं थी। हम देखते हैं आज कि ज़्यादातर बड़े शहरों में जहाँ एक तरफ मेरिट क्लास के लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग भी हैं, और इन पिछड़े वर्गों का विकास के लिए एकमात्र उपाय रिजर्वेशन ही है। अगर देखा जाए तो पता चलता है most of the doctors and engineers belong to OBC and SC/ST and this is only due to 33% रिजर्वेशन। अगर हम फर्दर इंक्रीज करता है तो देश का क्रीमी लेयर को हम अफेक्ट करेगा, तो रिजर्वेशन बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। वर्ल्ड के फेमस यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में भी पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकती? अरे क्या बैनर नाच यहाँ लगा कर रखे हैं? हमको पीएम बनाइए, फिर देखिए यहाँ जितना लड़किन है, औरतन है, लालू सबको रेलवे में रिजर्वेशन मिलेगा। लालू सब लड़की ट्रेन खींचेगी। लालू तोते पाप सारिया जाति लांबेसर। अटल तुमने तो पूरी पार्लियामेंट की छोड़ो। अरे क्या बोले लालू, तुमने तो पूरा विधानसभा की और संसद की। अभी तुम चुप हो जाओ, नहीं तो आ जाएंगे हम। चुप हो जाओ। अटल जी सही कह रहे हैं। उमा जी आप जाइए हिमालय पर जाकर राम नाम जपिए, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। सोनिया जी जो कह रहे हैं मैं उसका हमेशा समर्थन करता हूँ। अरे सिंह जी कभी तो सोनिया जी का दामन छोड़िए। आपको हम कहें ना मोदी जी, हमारे दस्तावेज में मत हाथ डालिए। मोदी जी आप अपना मुंह बंद करिए। आप लोगों का भाषण हम जब भी खड़ा होता हूँ अपोजिशन वाला अब बोल रहे भागिए। ये क्या हो रहा है? ये हमारे देश के प्रतिनिधि हैं, गुंडे मवाली नहीं। ये क्यों लड़ रहे हैं? दोस्तों याद कीजिए सन 47 में क्या हुआ था। धर्म के नाम पे देश के दो टुकड़े हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। एक ऐसी आग लगी थी कि कभी बुझ नहीं पाई।
आज हम जातीयता कास्टिज्म को लेकर फिर लड़ रहे हैं। क्या होगा? देश कई खंडों में बंट जाएगा। इससे हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटी स्पिरिट की जो भावना व्यक्त की गई है, उस भावना को बनाए रखना चाहिए। बस मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। फाइनली भारत माता की जय।